ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्त। दोस्तों, आज वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ विजयवाड़ा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं असदुद्दीन अवैसी साहब का नया वीडियो वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इमाम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर जमकर हमला किया है। आगे सुनिए इमाम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का पूरा बयान वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर चंद्रबाबू नायडू कि हमारे वतन अजीज में जो हुकूमत एक काला कानून बनाने जा रही है, वक्फ का कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पर हमने ये काला पट्टा बांधा है उस वक्फ बिल के खिलाफ। नरेंद्र मोदी इस वक्फ बिल के जरिए हमारे सीनों पर गोली चला रहे हैं, हमारे सीने पर गोली चला रहे हैं, हमारे ईमान पर गोली चला रहे हैं, हमारे मस्जिदों पर गोली चला रहे हैं, हमारे दरगाहों और खानकाहों पर गोली चला रहे हैं। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। जब अगर कोई मंदिर की प्रॉपर्टी पर 12 साल से भी काबिज है, सिखों की गुरुद्वारा की जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, ईसाइयों के गिरजा घर की जमीन पर कोई 12 साल से काबिज है, तो वो मालिक नहीं बनता। मेरे अल्लाह के नाम पर दी हुई जमीन पर अगर कोई 12 साल से काबिज है, तो मोदी कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक नहीं होगा, वो काबिज मालिक हो जाएगा। आप बताइए कौन सा इंसाफ है ये? कलेक्टर को पावर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि कलेक्टर के पास कोई जाकर लिख देगा कि ये वजीर अली की वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए लिख देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी। दरगाहों पर जाकर कह देंगे वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। बल्कि महाराष्ट्र में एक दरगाह है, आज मैं आ रहा था तो महाराष्ट्र में एक दरगाह है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। 150 साल पुरानी दरगाह है। इतनी पुरानी दरगाह है, 150 साल। यह है रूहीवी एक इलाका है, हजरत अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, 150-200 साल पुरानी दरगाह। वहां पर ये संघ परिवार के लोग कोई छत्रपति शिवाजी के पुतले पर कोई कालिक डाल दिया, कौन डाला नहीं मालूम, दरगाह शरीफ में घुसकर गुंबद से उसके झंडे को निकालकर अपना झंडा लगा दिया और बोल रहे हैं कि यहां पर क्या है, भुवासल देव महाराज की मंदिर थी। ये कर रहे हैं। और ये बीजेपी वाले बोलते नहीं नहीं ओवैसी भटका रहा है, ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है। अरे ये हुआ नहीं हुआ बताओ मेरे को। पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, पार्लियामेंट के सामने है। किसकी मस्जिद है? वो गवर्नमेंट बोलती हमारी मस्जिद है, दिल्ली वक्फ बोर्ड बोलता हमारी है। कल कलेक्टर को पावर मिलेगा तो कलेक्टर पागल है, मोदी के खिलाफ जाएगा कलेक्टर। कलेक्टर लिख के दे देगा दिस इज नॉट अ वक्फ प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गई आपकी मस्जिद। उस बिल में एक प्रोविजन है कि अगर कोई भी जायदाद पे लिख दिए कलेक्टर को ये वक्फ नहीं है, तो कलेक्टर अगर इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया तो जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। अरे भाई, जो हिंदू धर्म में है, जो सिख धर्म में है, वो हमको भी दो ना। जब उनके लिए अच्छा है तो हम हमारे लिए खराब कैसे हो जा रहा हूं वो बताओ। तो मकसद एक ही है कि जायदादों को हासिल कर लिया जाए। इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जो लोग पड़ोसी मुल्क को जाने से पहले वक्फ को जमीन दे दिए। हरियाणा में लाखों एकड़, हजारों एकड़ वक्फ की प्रॉपर्टी है, उससे पैसे आते। इवैक्यू प्रॉपर्टी का सेक्शन उड़ा दिया, सेक्शन ही उड़ा दिया इवैक्यू प्रॉपर्टी का।
बताओ फिर कौन सा आप काम करने जा रहे हैं? आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप आइन के खिलाफ एक कानून बनाना चाहते हैं जो आर्टिकल 14, 15, 26, 29 का वायलेशन है। हमारा कल्चर का हिस्सा है वक्फ। आप कैसे हमसे छीनेंगे? तो ये बीजेपी की हुकूमत करना चाहती है। और सुनने में आ रहा है कि शायद पहली या दूसरी तारीख को बिल लाया जाएगा। ये ऐसा काला कानून है जिससे हमारी वक्फ की जायदादें खत्म हो जाएंगी। मुझे मालूम है कि मेरी तकरीर के बाद आज सब लोग चीखा मारेंगे, फिर से असद ओवैसी ने यह कह दिया, वो कह दिया। अरे अगर तुम्हारे टीवी स्टूडियो को जो नोएडा में अगर कोई बोल दिया कि ये तुम्हारा नहीं है, गवर्नमेंट का, तुम क्या करोगे? चुड़िया पहन के बैठ जाओगे? और तुम ये समझ रहे हो कि हम खामोश बैठ जाएंगे? वक्फ एक इबादत है, नमाज की तरह नहीं बल्कि इबादत है। और वक्फ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बाबा अजदाद की गाढ़े खून की कमाई की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की दी हुई नहीं है ये। और चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा। मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। चंद्रबाबू नायडू, आंध्रा के प्रॉब्लम है जानते हम, मगर ये कौन सा प्रॉब्लम आप क्रिएट कर रहे हैं? नायडू, आप भूल गए कि आपने गुजरात के राइट्स के वक्त आपने बीजेपी का साथ दिया था, वाजपेयी का। अब 10 साल जो फायदा होगा वो मेरी औलाद को होगा। और वक्फ और औलाद एक जबान से ओरल गिफ्ट बोलते, हिबा बोलते, हिबा होता। इन मोदी का बोले आप हिबा नहीं कर सकते। अरे मैं अल्लाह को दे रहा हूं, तुम कौन होते? मगर अल्लाह के नाम पे आर्टिकल 300 देख लो आप, मैं अपनी जायदाद से कुछ भी कर लूं। मोदी बोल रहे नहीं, आप अगर हिबा करेंगे वक्फ तो बच्ची का हक नहीं मारना, बच्ची का हक नहीं मारना। मैं अल्लाह को दे रहा हूं, ना बेटी को दे रहा हूं, ना बेटे को दे रहा हूं, अल्लाह को दे रहा हूं। मैं, मेरी जायदाद है, मैं क्या करता है कर लूंगा। मगर मोदी बोल रहे नहीं कर सकता। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बाखबर कर रहा हूं, मैं बाखबर कर रहा हूं। उस कमेटी का मैं रुकन था। आपको और दोस्तों, आपने सुना इमाम पार्टी के प्रमुख बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का नया वीडियो वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर किस तरह से हमला किया है। वहीं दोस्तों, वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को लेकर आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विजयवाड़ा में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से आप लोग अपना राय क्या रखना चाहते हैं, हमें कमेंट के जरिए से जरूर बतलाइए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहीं तक। जब तक देखते रहिए अररिया इमाम न्यूज चैनल। फिर मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।